वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरशरण सिंह जी जवाल, भाई जसपाल सिंह जी रामरौणी ढाडी कला की ड्यूटी लगा रहे हैं श्री तरनताਰਨ साहिब। सो जिस वीर नूं भी इन्हां दा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे दिता जाएगा। सो इन्हां नाल संपर्क कर लिया जाए जिन्होंने प्रोग्राम की जरूरत हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते अपने चैनल पंजाबी ठाठ बाड़ को सबसक्राइब करना ना भूलो। वाह प्रगटियो मरदिया कमड़ा वाह प्रगटियो मरदिया कमड़ा मरिया में अकेला वागो गोविंद सिंह आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज।
तेरी शान है। जुगो जोगर दल सतगुर दी साजी नवाजी साध संगत मन बिरतियां उजागर करो, झुकाओ शीस, क्योंकि अज का पावन पवित्र दिहाड़ा जो मस्या के अमावस के दिहाड़े दे साहब सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र स्थानां दे नमस्तक होने वास्ते आए ने साध संगत आप बड़ भागे ने। इस तो पहला कि मैं प्रसंग का वो इलाकक पनाब जी की सेवा भी साझा करा, उस तो पहला छोटा जहा सूत्र कह के मैं आप जी को फतेह बुलावांगा।
साध संगत गुरमत में परमात्मा की प्राप्ति के दो माध्यम ने। ਜਾਂ ਤੇ परमात्मा सेवा कीतिया प्राप्त होता है ते ਜਾਂ सिमरन कीतिया प्राप्त होता है। हुण सेवा करने वाले बाहर सेवा कर रहे हैं, कोई प्रसादियां की सेवा कर रहा है, कोई जोड़ियां की सेवा कर रहा है, कोई जूठे बर्तन मांज रहा है, पर जिन्ने क असीं इस दीवार में बैठे हैं साडे हिस्से है सिमरन करना। सिमरन की है जदों कोई मनुख अपनी जबान विचों वाहिगुरू शब्द कहता है, वाहिगुरू कहण दे नाल उहदा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है ते एकाग्र चित होया मन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन ते पवित्र चरणों नाल जुड़ जाएगा। ते जदों साडा मन जुड़ गया फिर साडा आउणा सफला हो जाएगा, साडा नमस्कार करना सफला होएगा, दुखों का नाश होवेगा, सुखों में वाधा होएगा, मन दीयां मुरादां पूरीआं होणगीआं, सत्संकार जरास होणगे ते जिहड़ा मनुखा जन्म सानूं मिलिआ है ये सफला हो जाएगा। इन्हां सारियां हिदायतां नूं झोली विच पाउण लई दो बारी वाहिगुरू शब्द कह के आओ बीजांगे दो बार, जबान विचों केवल ते केवल दो बार आखांगे, लेकिन ना जाने फली फूद हो के किन्नियां क दातां साडी झोली विच पा देवे, कोई भी रसना बांधी ना रहे। सारी संगत फतेह परवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बाद सिख दा सिर किसी थां ते झुकदा है ते वो दो शख्सियतां ने, जादो संतां दे चरनां विच झुकदा है, महापुरुषां दे चरनां विच झुकदा है ते जहां विच शहीदां दे चरनां विच झुकदा है। आ दुनिया दी 84 लाख जून असीं वेखदे हां, इह तो सर्वोत्तम जून है मनुखा जन्म, पर सत्संग मनुखा जन्म विच दो बंदियां नूं जल्दी कीतिया मां नहीं मिलदी। तुहाडे जहन 'च ख्याल आएगा जां इहो कहो कि उन्हां नूं हर मां जन्म नहीं देंदी, तुसीं सोचोगे वो कौन है? उन्हां विच एक है संत। संत नूं भी हर मां जन्म नहीं देंदी, वो भी कोई बिरली मां हुंदी है जिहड़ी सैकड़े वाले मनुखा जामे विच आउंदी है, सैकड़े वाले परमात्मा की बंदगी करदी है ते सैकड़े वालियां दी बंदगी तो बाद ਉਹਦੀ कुख विचों पैदा होकर कोई संत बनता है। ऐसी मां बाबत मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बाणी का बचन है, तीन जादू जने दी माओ आए सफल से ते दूजा है अवतार पैगंबर, उसनों भी हर मां जन्म नहीं देती, वो भी कोई बिरली मां होती है जिहड़ी सैकड़े वाले मनुखा जामे में आउंदी है, सैकड़े वाले परमात्मा की बंदगी करती है ते ਉਹਦੀ कुख विचों पैदा होकर कोई अवतार शहीद बनता है। क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का प्रसंग आप जी मेरे को पहला श्रवण कर रहे सो ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के प्रसंग के विचों आप जी के नाल एक दो वारा कह के आप को क्षमा मांग लेनी है। 30 अप्रैल 1699 की विसाखी का दिन आया, महाराज ने खालसा पंथ की सृष्टि की है ते 1700 ईस्वी का साल आया ते साध संगत माता जीता जी बीमार पै गए ते बीमारी की अवस्था इस थां तक चली गई कि उन्होंने आने वाले समय का ज्ञान हो गया। उन्होंने यह महसूस होया कि जिवें जिंदगी के दिन बहुते लंबे नहीं रहे, मौत बिल्कुल करीब आ गई है। अपनी जिंदगी की कहानी मुक्कण के किनारे वेख के माता जीता जी के जहन में ख्याल आ गया जे कलगीधर महाराज महिला विचारण से मैं एक बेनती कर दिया। जब ये जैन माता जीता जी के जहन में मन ख्याल आया, ऐन उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज तुरते तुरते महिला में प्रवेश करते हैं। माता जीतो जी ने कमजोर करना ने आवाज सुनी, कोई तुरता तुरता आया है, मेरे पलंग के कोल आण के रुक गए, पिया पिया अखा खोलियां की वेखदी, उन्होंने सिर दे ताज सिर दे साईं धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने सन्मुख खलोते ने, पिया पिया दो हाथ जोड़े, अखा विच प्यार की छाल आ गई, कह लगे स्वामी मैं तुहानू बड़े याद कर रही सा ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कह लगे जीतो तुसी याद किया जे असीं आ गए, महाराज एक बेनती कर लगी हम प्रवान कर लेनी, कहो जीतो जी की कहना चाहते जी? महाराज इस जिंदगी की तार का पता नहीं कदों टुट जाए, इस जीवन के खिडौने का पता नहीं कदों खिड़ जाए ते मैं चाहनी है कि मरन तो पहला पहला मेरी इच्छा पूरी होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कह लगे कहो जीतो जी की कहना चाहते हो? महाराज हुण मेरे पुत्र जवान हो गए ने ते मैं चाहनी हाँ कि मरन तो पहला पहला मैं अपने पुत्रा दे विआह कर जावां, इन्हां दे सिर तो पानी मार के पी लवां ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने जब शब्द सुने कह लगे जीतो तुहानू अपने पुत्रा दे विआह दा इन्ना ही बड़ा चाहे? हाँ हाँ सतगुरु मैं एक औरत हाँ, वो औरत जिहदे जिस्म विच मां दा दिल
दिल धड़कदा है। खामोश होने तो पहला, इस संसार तो जाने तो पहला अपने पुत्रा नौहां दे सिर तो पानी वार के पीना चाहती है। बादशाह देरी ना करो, पुत्रा ने मंगने करो, नौहां दी चोण करो, ब्याह की तैयारी करो कि मेरी ये रीझ पूरी हो जावे। मैं अपने जीत अपने जुझार सिंह के सिर तो पानी मार के पी लवां। जब धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने शब्द सुने, कह लगे जीतो तेरे दो नहीं तेरे चारे पुत्र मंगे गए ने। तू तो केवल अजीत ते जुझार सिंह की गल की है, मंगने तेरे चारे पुत्र हो गए। तेरिया नौहां की चोण हो गई है, ब्याह की तैयारी है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने जब ये वचन कहे, माता जीतो जी ने सुने, कह लगी स्वामी मैं कैसी मां हाँ जिहदे पुत्र मंगे जान, जिहदियां नौहां की चोण हो जाए, मां नूं पता भी ना लगे। दसो मेरा अजीत सिंह कित्थे मंगया है, दसो मेरा जुझार सिंह कित्थे विआहना है। जब माता गीता जी ने सवाल किया मेरा अजीत सिंह कित्थे मंगया है, मेरा जुझार सिंह कित्थे विआहना है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहने लगे जीतो तेरे पुत्रा ने दुनिया के आम मुंडियां वांग ब्याह दे कराने, तेरे पुत्रा ने दुनिया के वखरी छोटी ब्याह करानी, उस वक्ती का नाम है मौत। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज को दृश्य विखाउण लगे ने। सरसा नदी का किनारा परिवार तिनों हिस्सों में वंडिया गया। प्रसंग आपने बहुत बार श्रवण किया है, जिहड़ी चीज बार बार सुनी हो कई बार सानू जापदा है शायद सुनने में आनंद ना आए, लेकिन शहीदों का इतिहास इन्ना स्वाद है साथ संगत इनू जिन्नी बारी भी सुनोगे, जिन्नी बारी भी दोहराओगे तुहानू वखरा ही आनंद आएगा। सरसा नदी तो महाराज का परिवार तिनों हिस्सों में वंडिया गया। महाराज के महल भाई साहब भाई मनी सिंह के नाल दिल्ली वाल नूं चले गए ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर ते छोटे फरजंद गंगू दे नगर नूं चले गए। तीजे हिस्से में मेरे कलगियां वाले पातशाह आप ते 40 सिंह दो महाराज के बड़े साहिबजादे अज चमकौर के मैदान में आए ने। महाराज के बचन जेडे कर रहे ने सिद्ध होने लगे ने। आले दुआले की गिनती है 10 लाख फौज दी है ते हुण मेरा कलगी वाला पातशाह जिवें वैरी का मुंह तोड़वा जवाब देने वास्ते अपने सिंघां नूं तैयार करदा है। सूबा सरहद वजीर खान की फौज ने इस चमकौर की कच्ची हवेली उत्ते हमला किया है ते अगों जिवें डट के सिंघां दा मुकाबला किया है। उस वेले सिंह नूं पंजाबी दे शायर ने 4 अखरां विच लिखिआ और कहता है ना रोको इन्हां नूं नित दे मुसाफिर निराशा दे नेड़े टुकदे नहीं हुंदे। ये सूरज दे चंदा हवावां दे बुल्ले सदा चलदे ने रुकदे नहीं हुंदे। पहाड़ां दी छाती उछलदी करके ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ਦੁਨੀਆ ਝਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
इतिहास के बाण अंदर बहुत सारिया मेरे बजुर्गों वालों मेरिया मावां वालों मेरे भैनों वालों तुहाडी जत्थे दा मान किया गया। मैं कले कले का नाम नहीं जानता पर समुचा समर्थ के भले वास्ते अरदासा करांगा क्योंकि सतगुरु महाराज की गुरबाणी का फरमान है जो बोले सब किस जान लग सागे पीछे अरदास एक बार सरबत का भला मंगते हुए सारी संगत आखो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का ही भला। सरबत का भला गुरु का सिख मंगता है भावे गुरुद्वारा साहब बैठा हो भावे अपने घर में बैठ के नितनेम की अरदास करता है। यदि अरदास होना चेर पूरी नहीं होती जिन्ना चेर सरबत के भले की कामना नहीं कर लेंदा। पर अफसोस सिख दो टाइम सरबत का भला मंगता है पर पूरे वर्ल्ड में यतन हो रहे हैं सिख को रहन नहीं देना। तेरे स्वरूप नूं तेरे वजूद नूं हौली हौली खत्म कर देना है। गुरु नानक साहब महाराज को लैके ते अज मैं जिहड़ी इतिहास की आपके नाल विचार कर रहा सिक्खी नूं मिटाउण दा ही ऐलान सी पर शासन तो शहीदां ने अपना खून डोल के सिख धर्म के इतिहास नूं अपने खून के सुनहरी अखरां दे नाल लिख दिता है। असीं उन्हां दे डुले हुए खून चों कुछ सीख के उन्हां नूं प्रणाम करके अपना जिहड़ा धर्म है इहनूं निभाउण विच लगे होए हां। गल मेरी लंबी ना हो जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने इस चमकौर की हवेली उत्ते वजीर खान की फौज ने हमला किया है ते अगों जाके सिंघां ने साथ संग मुकाबला किया है। इस लड़ाई के 17 सिंह शहीद हो गए हैं ते हुण सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का बड़ा साहिबजादा साहिब अजीत सिंह मैदाने जंग में जाना ते अपने पिता को आग्ञा मंगता है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज अपने पुत्र नूं मैदान में जंग में जाने की आग्ञा देंदे ने। साडा पुत्र अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया पढ़ लिखने वास्ते जाता है पर जब पुत्र घरों तुरता है माँ बाप की अखां सिल्लियां हो जांदियां ने। यह भी पता है परसों पहुंच जाएगा जांदे साथ टेलीफोन आ जाएगा कमाउण वास्ते चलिया पर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का जिगरा धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज में इस गल का ज्ञान है कि जिहड़ी जंग में जा रहे इस विचों बच के नहीं आएगा। धन गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज का वड्डा साहिबजादा साहिब अजीत सिंह मैदाने जंग में जाण की आग्ञा जिवें मंग रहा है ते सतगुरु महाराज आग्ञा देंदे ने। साडी राज का कामगा है तरत लगोजे लगोजा दी चाल विच मेरे साथी उस वेले सिंह नूं आप सिख संतां दे सन्मुख इहों बेनती करदे ने।
What
झूले झोली मादी गिन गिन के पावा ओ झूले झोली मादी गिन गिन के पावा ਲਾਭੂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੱਠ ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਲਾਲ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਪਰਸੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੌਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਣੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਡੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਾਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਲਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਵਾਲ ਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਯਾਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਾਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਲਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਖੇਡਣ ਬਾਲ ਜੋ ਦੇਖ ਦੀ ਪਕੜ ਖੁੰਡੀ ਸਿਰਿਆ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਸੀਤਲ ਰਹੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਚੰਨ ਪਰਸਨ ਨੇ
उस तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का छोटा साहिबजादा मैदाने जंग में जाण वास्ते अपने पिता को आउंदा है क्योंकि एक ने मौत का लावा लै रही है। मैं गल करी सी जीतो तेरे पुत्र मौत का लावा लैणगे। हुण सतगुरु महाराज का दूजा साहिबजादा मैदाने जंग में जाण वास्ते आगे मंगदा है ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज अपने पुत्र मैदाने जंग में जाण की आज्ञा देते हैं ते उस जंग दे सिर ढाडी राज का कांग हटाइया क्योंकि सासंग राजकाल की नवीं पनीरी गीत का रूप बन तुरती आ रही है। पर मैंने बच्चों को तो ये सिखाया कि ढाडी राज की चीज़ें या पास स्टेज पर गायन करनी है। गुरु कृपा करे जिन्हें भी सामान जोड़ी चलती है गुरु जस करते हैं एक सवास भी चढ़ धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का छोटा साहिबजादा मैदाने जंग में जो जा रहा है तो कवि की कलम ने कविता लिखी है ढाडी राज का कांग हटाइया ढाई वाली चाल में मेरे साथी उस वेले सी आप सिख सकता है सरमुख है